मेरे प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। आप सभी से जो है प्रार्थना करता हूं कि हमारा ये YouTube चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि हमारी आवाज़ पहुंचने का मतलब है लोगों को कुछ इन्वायरमेंट के प्रति जागरूकता आए, पर्यावरण के, प्रकृति के बारे में जागरूक हों लोग। हमारा मकसद जो है लोग पर्यावरण की सुरक्षा है। कोई लालच या किसी उसके वशीभूत हम कभी भी किसी तरीके का कोई वीडियो नहीं बनाते। नहीं, ये तो हम भी जानते हैं कि लोग नेगेटिविटी को ज़्यादा लाइक करते हैं और पसंद करते हैं, और उन चीज़ों पे आपके सब्सक्राइब भी बढ़ेंगे, लोग देखेंगे भी। लेकिन हम इस तरीके का कोई वीडियो नहीं डालते। हमारा तो मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति, अपने जो भारतीय संस्कार हैं उनके प्रति जागरूक करना है। मेरे सभी भाई बहन, माताएं, बुजुर्गों और बच्चों से, सभी से प्रार्थना है कि हमारी अगर जो वीडियो आप खोलते हो, देखते हो, तो पूरा देखा करें, तभी आपकी कुछ समझ में आएगी। वरना समझ में आने का कोई मतलब नहीं रहता। आपने 1 मिनट वीडियो चलाई या 30 सेकंड चलाई या आगे नीचे कर दिया, तो उससे क्या फ़ायदा है। इस तरीके से मत चलाओ। इससे तो ना देखो तो अच्छा है। अगर जो देखना है तो पूरी वीडियो देखो, क्योंकि हमारी वीडियो में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो छुप के देखने वाला है। हमारी वीडियो तो आप जो है अपने परिवार के साथ भी अगर जो बैठ के देखोगे तो भी अच्छा है, क्योंकि कोई नेगेटिविटी किसी तरीके की नहीं है। आप अपने भाई बहनें, मम्मी पापा, बच्चों और पत्नी, सभी के साथ, हस्बैंड के साथ, मतलब जितने भी परिवार में मेंबर हैं, किसी के साथ बैठ के देखिए। कोई भी आपत्तिजनक आपको न कोई शब्द मिलेगा और ना ही किसी तरीके की कोई एक्टिविटी मिलेगी। क्योंकि हम ये जो चैनल चला रहे हैं किसी लालच के वशीभूत नहीं हैं, किसी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं है। इस चैनल का मकसद सिर्फ जो है पर्यावरण की सुरक्षा, हमारे जो भारतीय संस्कार हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। जो भी मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा, जिससे आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी और आपके परिवार के लोगों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। ये मत कहना, कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो संस्कारवान हैं, हमें तो संस्कारों की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो लोग संस्कारवान हैं उन्हें संस्कारों की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन हो सकता है कुछ गैप आपके और हमारे बीच में हो। आप अगर जो पूरी वीडियो देखते हो उसमें कुछ आपको हमारा विचार लगता है कि यहाँ हम गलत हैं, तो आप टिप्पणी करके, कमेंट करके हमें सूचित कर सकते हैं, जिससे हम अपनी गलती को सुधार लें। हम लोगों को जागरूक करते ही नहीं, हम खुद भी लोगों की बातों से जागरूक होते हैं। जो चीज़ें हमें लोगों की अच्छी लगती हैं, कोई माता, बहन, भाई या हमारा साथी या बुजुर्ग, कोई भी अगर जो अच्छी बात उनके बात करते हुए उनकी टिप्पणी हो, या उनके द्वारा वैसे हमें बताई हुई बात हो, या उनकी कोई एक्टिविटी देख के हमको अगर जो अच्छा लगता है, तो हम उन्हें सीखते हैं और अपने जीवन में उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों कहावत है कि अच्छाई तो आप गिरे से गिरे आदमी से सीख सकते हो, क्योंकि कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसमें नेगेटिविटी हो। पॉजिटिविटी भी हर इंसान में रहती है, चाहे वो कितना भी गिरा हुआ इंसान हो, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता रहती है।
और वो ऐसी मिल जाती है कभी कभी जो कि है आपको, जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके अंदर नहीं मिलती। तो सीखने के लिए आप किसी से भी कुछ सीख सकते हो, लेकिन सीखें वही जो अच्छा हो, जो बेटर हो। आज का हमारा जो चैनल पे ये जो है का टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो टॉपिक है इंसान को दिखावा नहीं करना चाहिए, इंसान को दिखावे के लिए अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यानी दिखना या बनना, आप बनना चाहते हो या दिखना चाहते हो। अगर जो आप दिखना चाहते हो, आप दिखने के लिए जो है का कोशिश कर रहे हो, दिखने के लिए अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, तो वो समय व्यर्थ ही है। अगर जो आप बनने के लिए समय खर्च कर रहे हो, समय जो है का अपना कंज्यूम कर रहे हो, किसके लिए? बनने के लिए। आप जो काम कर रहे हो बनने के लिए कर रहे हो, तो सीधी सी बात है, जो बनोगे तो भाई साहब दिखोगे जमाने को। और जो दिखावा है वो तो एक तरीके की चमक है, जो चमका और खत्म, जुगनू की तरह। जैसे जुगनू है ना, जलता बुझता दीपक, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। और अगर जो बन जाते हो आप, तो सूरज की तरह हो, जमाने को रोशनी देता है। चांद की तरह हो, जमाने को शीतलता देता है। तो बनो, मेहनत करो तो किसके लिए? बनने के लिए। समय खर्च करो तो किसके के लिए? बनने के लिए, दिखने के लिए नहीं। आपको अपने आप को जमाने को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बनाना है अपने आप को एक ऐसा इंसान जो कि जमाना देखे, तारीफ करे आप। देखते तो गंदी चीज़ों को भी लोग, गंदी चीज़ों को भी लोग देखते हैं और टकटकी लगा के देखते हैं, लेकिन बाद में थूक देते हैं, यानी कि बुराई करते हैं। आपकी सब बेकार है, व्यर्थ हो जाता है। और जो बन जाते हैं उन्हें लोग देखते हैं, चाहे कम देखें, लेकिन नमन करते हैं, इज्जत करते हैं। तो दिखने में स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें स्टेटस मेंटेन है। अगर जो आप दिखने के लिए कर रहे हो, तो इसका मतलब आप स्टेटस मेंटेन कर रहे हो अपना। और अगर जो आप बनने के लिए कर रहे हो, तो स्टेबिलिटी पे काम कर रहे हो। और मैंने पहले एक बहुत बड़ी वीडियो डाली थी, करीब आधा घंटे की वीडियो थी, जिसमें था स्टेटस और स्टेबिलिटी, स्टेटस एंड स्टेबिलिटी। तो उसमें दोनों में मैंने फ़र्क बड़े उससे समझाया था बारीकी से। अगर जो आप लोग दोबारा उस वीडियो को और बेटर जो है तरीके से देखना चाहते हैं, तो स्टेटस एंड स्टेबिलिटी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी। और अगर जो आप चाहो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ स्टेटस और स्टेबिलिटी दोनों को, कि स्टेटस मेंटेन करने वाले का क्या ढंग होता है और स्टेबिलिटी बनने वाले का क्या ढंग होता है, दोनों में फ़र्क कितना है। तो उसको मैं दोबारा आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप कमेंट कीजिए कि आप उस वीडियो को दोबारा देखना मतलब उसको अच्छी तरीके से और समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो बना के और भी बेटर तरीके से समझा सकता हूँ। और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपके परिवार को भी, आपके बच्चों को भी, आपको भी। तो लोग वैसे रियल में जो पीरियड चल रहा है वो दिखावे का चल रहा है। लोग स्टेटस मेंटेन करते हैं, स्टेबिलिटी पे किसी का ध्यान है नहीं। क्योंकि जो लोग बनने के लिए काम करते हैं रियल में, वो तो ऑलरेडी दिखने लगते हैं, उन्हें दिखावे की ज़रूरत नहीं होती है।
कहते हैं ना, पुरानी कहावत है कि लाल तो गूदड़ों में भी नहीं छिपते। जो टैलेंटेड इंसान है, जिसके अंदर टैलेंट है, वो तो सबको दिखता है। लेकिन जिसके अंदर टैलेंट नहीं है और वो दिखाना चाहते हैं अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, वो एक चमक की तरह है। एक बार आपने शो कर दिया किसी के सामने किसी भी तरीके से, तो वो स्टेबिलिटी नहीं है उसमें। लेकिन यदि आप वाकई टैलेंटेड हो, आपने अपने टैलेंट को निखारने में मेहनत की है, तो आप स्टेबल हो। उसकी चमक इतनी अच्छी होगी जो स्टेबल होगी, सबको दिखाई देगी। तो अगर जो आपको अपना समय खर्च करना है तो दिखने के लिए नहीं, बनने के लिए काम करो। बनने के लिए अपना समय खर्च करो। दिखने के लिए समय खर्च करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग दिखने के लिए मेहनत करते हैं या दिखावे के लिए काम करते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। आबाद वही इंसान होता है जो बनता है। तो आपको क्या करना है, बनना है या दिखना है, यह आपके ऊपर फैसला है। लेकिन मेरी राय में, मैं अपने अनुभव के हिसाब से कह सकता हूँ कि अगर जो आपको दिखना है, बनना नहीं है, केवल दिखना चाहते हो, तो भाई साहब बर्बाद हो जाओगे, दो राय नहीं। और अगर जो आप बनना चाहते हो तो दिखना अपने आप लगोगे, दुनिया अपने आप दिखने लगे। तो जितना भी अपना समय खर्च करना है बनने के लिए करो, अपने आप को बनाओ। एक चीज़ मैं बात बताऊं आपको कि बहुत महापुरुष हमारे जो है का इतिहास में हुए हैं, जो हिस्ट्री हमारी महापुरुषों से भरी पड़ी है, और उनको फॉलो करने वाले भी बहुत इंसान हैं। मैं भी कुछ लोगों को इंसानों को फॉलो करता हूँ, जिनका मैं मुरीद हूँ, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, जिन्हें मानता हूँ, जिनसे एक प्रेरणा मुझे मिली है। लोग उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलना चाहिए। क्यों कि अगर जो आप किसी जो है का लीजेंड, यानी कि जो महान लोग हुए हैं, उनके जो है का पद चिन्हों पर चल के अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, तो इससे बेटर कुछ नहीं है। क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, और आदर्शमान जो लोग होते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला इंसान कभी फेलियर नहीं होता। तो आदर्शों की कीमत तो है, लेकिन उससे भी बेटर ये है कि आप जिन लीजेंडों से आपने कुछ सीखा है, बहुत अच्छी बात है, सीख लिया, आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा, और मैं उनको जो है तहे दिल से नमन करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ कि उन्होंने वो राहें मुझे दी जो कि सुरक्षित और सही थी, अच्छी थी, उनसे प्रेरणा मिली मुझे। लेकिन जो रियल में महान होते हैं, वो अपने पदचिन्ह खुद बनाते हैं। तो अगर जो आपको लीजेंड बनना है तो अपने पदचिन्ह बनाओ, जमाने से हट के कुछ ऐसा करो कि लोग याद करें, अगर जो लीजेंड बनना है तो। और अगर जो आपको ये है कि आपको एक आदर्श इंसान बनना है, जो आदर्श लोग हुए हैं, हमारे जो महान लोग हुए हैं, उनके पद चिन्हों पे, उनके दिशा निर्देशन पे अगर जो आप चलते हो, तो आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि वो लीजेंड थी, उन्होंने जो दिशा निर्देशन दिए हैं, जो उन्होंने राहें बनाई हैं, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही प्रेरणादायक हैं। मुझे भी उनसे प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मैं उन्हीं लोगों से लेता हूँ। लेकिन कुछ हटके करने की तमन्ना दिल में हमेशा रहती है, ऐसा कुछ करने की कि लोग मेरी पहचान उस रूप में देखें, हटके देखें। कुछ हर इंसान के दिल में होना चाहिए, ये जज्बा हर इंसान के दिल में होना चाहिए
अब रियल में देखो हर तरीके के हैं, अगर जो आप कोई भी अच्छा काम करने के लिए चलोगे तो आपकी पैंट खींचने वाले लोग कम नहीं मिलेंगे, बहुत हैं। आपकी तारीफ करने वाले कम मिलेंगे, लेकिन आपकी पैंट खींचने वाले बहुत हैं। और अगर जो आपको कुएं में कूदना है ना, तो भाई साहब धक्का देने वालों की कमी नहीं है, रोकने वाले 2-4 ही मिलेंगे। धक्का देने वाले ज़्यादा मिलेंगे और ताली बजाएंगे पीछे से, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। आप कुएं में कूद रहे हो, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, अपनी को वो कर रहे हो, डुबो रहे हो, जीवन ख़त्म करने पर आमादा हो, और लोग ताली बजा रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं। है नहीं? अगर जो तो ये दिखने और उसकी बात है बनने की, मैं वही टॉपिक पर तो दोबारा आता हूँ लौट के, कि इंसान को काम जो है जो करना चाहिए वो बनने के लिए करना चाहिए। अपने आप को बनाओ अच्छा इंसान, काबिल के लिए इंसान, काबिल तारीफ़ इंसान बनाओ, जिससे कि लोग आपकी तारीफ़ करें, और तारीफ़ वो स्टेबल हो, यानी टिकाऊ हो। ऐसा ना हो कि आपके ने 4 पैसे कमा लिए और 4 पैसे कमाने के बाद में आपकी तारीफ़ करने के लिए मुंह पे आपकी जो है तारीफ़ करने के उन्हें कुछ मतलब सिद्ध करना हो अपना, ऐसा नहीं। या पड़ोसी एक जिसकी जो है पावर है, जिसके अंदर जो है ताकत है, उस तरीके की उसकी जो इनकम ऑफ सोर्सेज हैं, उसने अच्छा जो है मकान बनाया, गाड़ी खरीदी, क्योंकि उसके पास था तो उसने किया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि दिखने के लिए कि भाई मैं भी जो है इससे कम नहीं हूँ, लोग मुझे भी जाने कि हाँ भाई मैं भी अच्छा कमाता हूँ और मैं भी ये मेंटेन कर सकता हूँ जो ये कर सकता है। कर्ज लेके इस तरीके की हरकत कर बैठते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। कुल जमा मेरा मतलब यही है कि आपको एक बेटर इंसान बनना चाहिए, दिखने की कोशिश मत करो। कुछ लोग चाहते हैं कि लोग झूठी तारीफ़ करें लोग, कहें भाई बहुत अच्छा इंसान। हर इंसान चाहता है, मैं भी चाहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें। दूसरे लोग तो कहते हैं कि नहीं मैं भूखा नहीं है तारीफ़, नहीं मैं कहता हूँ कोई इंसान नहीं है जो तारीफ़ नहीं सुनना चाहता, कहते सब लोग। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई मुंह पे तारीफ़ करने वाला इंसान जो है का अच्छा नहीं होता, लेकिन तारीफ़ सब सुनना चाहते हैं कि भाई मेरे मुंह पे मेरी आदमी दूसरा आदमी जो है का तारीफ़ करे। अगर जो मुंह पे कोई आलोचना करते ना तो बड़ा बुरा लगता है ना, लेकिन मुंह पे अगर जो तारीफ़ करे कोई इंसान आपकी तो आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये लोग भी कहते हैं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करना चाहिए, ये छोटे लोग होते हैं। लेकिन एक बात बताऊं भाई साहब, ऐसा 1-2 ही इंसान मिलेगा जो अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं करता, सैकड़ों में, और मैं तो कहता हूँ हज़ारों में शायद 1-2 नहीं। अपनी सेकियां बगाड़ने में कोई कसर वाकई नहीं छोड़ता। तो मेरा कुल मिला के मतलब कुल जो है का निष्कर्ष ये है कि आपको अपना समय खर्च करना है तो दिखावे के लिए मत करो, अपने आप को बनाओ उस काबिल जो लोगों को आप दिखने लो। आप किसी तरीके का दिखावा करके अपनी पहचान नहीं बना सकते। पहचान जब ही बनती है जब आप बन जाते हो। तो अपना जो समय खर्च करना है वो दिखने के लिए मत करो, बनने के लिए करो। वही इंसान सक्सेस होता है जो अपने समय को सदुपयोग करे। और अपने समय का सदुपयोग कर किसके लिए करें? अपने आप को बनाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं कि जो बन गया वो दिख जाता है। वहाँ स्टेबिलिटी रहती है। तो स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दो स्टेटस की बजाय।
जय हिंद, जय प्रगति।